बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे अल्केन्स के। उन रिएक्शंस में हमारा शामिल होगा कंबस्चन, ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंबस्चन क्या होती है। कंबस्चन का मतलब होता है जलना, किसी भी चीज़ का जलना। ऑक्सीजन की मौजूदगी के बग़ैर जो है वो कंबस्चन का प्रोसेस वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अल्केन्स के कंबस्चन की बात करें कि अल्केन्स का कंबस्चन क्या होता है, तो द बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to yield a water and carbon dioxide and a lot of heat is called combustion। क्या मतलब हो गया इसका कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में अल्केन्स का जलने के अमल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ हीट को एवॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कंबस्चन, जो है वो कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लें कि हमारे पास मीथेन है। मीथेन को अगर हम जलाएंगे फ्लेम की मदद से, या हम इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है उसको यूज़ करके भी इसको जला सकते हैं, अल्केन या इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, तो बेशक जो है कंबस्चन का प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा हीट जो है इसको देनी पड़ती है, लेकिन इसको इनिशिएट करवाने के लिए हमें फ्लेम जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद से हम उसको इनिशिएट करवाएंगे। उसके बाद लॉट ऑफ हीट जो है वो एवॉल्व होगी। अब इंजन के अंदर क्या होता है, इंजन के अंदर आपका फ्यूल जो है उसकी कंबस्चन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, लॉट ऑफ हीट एवॉल्व होती है और इस हीट को हम मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ जो है वो कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो कंबस्चन का प्रोसेस सिंपली, जब भी अल्केन्स को हम जलाएंगे या हाइड्रोकार्बन्स को हम जलाएंगे, हमारे पास तीन चीज़ें हासिल होंगी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। ठीक है, और उससे नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है ये दो तरह से हो सकती है अल्केन्स की, इनकम्प्लीट और कैटालिटिक। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन उस वक़्त होगी जब हम अल्केन्स को जलाएंगे इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि हम कंबस्चन करना चाहते हैं लेकिन हमने ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड कर दी, महदूद कर दी। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो महदूद नहीं करते, बहुत ज़्यादा सप्लाई देते हैं कंबस्चन में ऑक्सीजन की, तो हमारे पास ये वाली जो कंबस्चन होगी ये कंप्लीट कंबस्चन होगी, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अगर हम लिमिटेड सप्लाई जो है वो ऑक्सीजन की देते हैं तो हमारे पास जो कंबस्चन होगी वो भी इनकम्प्लीट होगी, और उसके बाद इस ऑक्सीडेशन को भी हम बोलेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास वाटर बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, इसको हम कहेंगे कार्बन ब्लैक। ठीक है, क्लियर होगी बात कि इनकम्प्लीट कंबस्चन कब होगी, व्हेन वी सप्लाई लिमिटेड, गिव अस लिमिटेड सप्लाई टू दी कंबस्चन प्रोसेस, कि अगर हम कंबस्चन प्रोसेस में ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिटेड कर देते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन ब्लैक बनेगी। कार्बन ब्लैक का फर्दर यूज़ जो है वो होता है टायर बनाने में, प्रिंटिंग इंक बनाने में इसका जो है वो इस्तेमाल होता है, वो इसके फर्दर आगे यूजेस हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगी है जी, कंबस्चन होगी, जिसमें हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्चन के बारे में पढ़ा। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन।
नाम से ही जाहिर है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स in the presence of suitable catalyst। कि suitable catalyst की मौजूदगी में जो हम ऑक्सीडेशन करेंगे वो कहलाएगी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर रेंज है वो हुआ करती है 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है वो हमें देना पड़ता है 200 एटमॉस्फेयर, और इसमें जो कैटालिस्ट है वो हम यूज़ करते हैं जी कॉपर। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए कि हमें टेम्परेचर रेंज रखनी पड़ती है 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हमें देना पड़ता है 200 एटमॉस्फेयर, और कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं कॉपर को। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ कि आपके पास ना एक मीथेन का मॉलिक्यूल है, हम इसकी करवाना चाह रहे हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटलिस्ट। 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे। ठीक है, अब इसमें होगा पहला स्टेप देखें कि ये ऑक्सीजन जो है ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, और एटॉमिक ऑक्सीजन की अफिनिटी जो है वो प्रोटॉन्स के लिए क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को मिलाएगी अपने साथ, तो बन जाएगा क्या, OH बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पास से ये हाइड्रोजन जो है वो निकल गया, मिल गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब OH के पास भी एक बॉन्ड की कमी है, वो इसके साथ जो है वो बॉन्डिंग करके इसको कन्वर्ट कर देगा मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखना है कि अल्केन्स की जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो हमेशा अल्कोहल बनती है कि उसका हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होकर OH में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ही वो OH दोबारा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो अल्केन्स की जब भी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा अल्कोहल बनेगा। तो कन्वर्जन आ जाए, मीथेन को मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आपके जहन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि हम इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारा जो अल्केन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, मसलन कन्वर्जन आ जाए जी कि इथेन को आप कन्वर्ट करें एथानॉल में। ठीक है, यानी कि इथेन को हमने अल्कोहल में कन्वर्ट, तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए जी CI3 इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, 200 एटमॉस्फेयर देंगे प्रेशर, और ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगी किस में, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अल्केन्स की जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। होगा क्या कि जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को उसके साथ कम्बिनेशन करके OH में कन्वर्ट होगी, और OH जो है वो कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, बल्कि सेम कंडीशंस पे ये रिएक्शन जो है वो आगे से आगे चलता रहता है। मसलन यहाँ पे आपके पास हो गया, ये बन गया जी इथाइल अल्कोहल बन गया, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, ये कॉपर है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब क्या होगा, अब ये OH और H मिलके बना देंगे वाटर आफ्टर अ कंप्लीट मैकेनिज़्म। तो आपके पास एक वाटर बनेगा और साथ में ये ऑक्सीजन इसके साथ बना लेगा डबल बॉन्ड। ये बन गया जी आपके पास क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि अल्कोहल्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अल्केन्स की तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल्स की अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। ठीक है, अल्कोहल्स की अगर जो है वो हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं तो कार्बोनाइल आपके पास कंपाउंड बनते हैं, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना करता होता है।
कैसे भला? सेम कंडीशंस हैं, H मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ OH बनेगा, दोबारा अटैक करेगा, आपके पास बनेगा HC डबल बॉन्ड O और OH, ये आपके पास फॉर्मिक एसिड हो गया, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। यानी कि स्टेप आपने याद रखने हैं, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, बाद में लिखूँगा कि कैसे कैसे जो है वो आपने जहन में रखना है। फॉर्मिक एसिड जो है इसकी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई जाए सेम कंडीशंस पे तो आपके पास बनेगा एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर जो है वो बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो दो बातें आपने जो है वो जहन में रखनी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हों, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हों तो हमारा जो अल्केन है, अल्केन वो कन्वर्ट होते होते हैं अल्कोहल्स में। अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होती है कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते होते हैं। तो ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है, ठीक है। कॉपर हमने डाला, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया। अब ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है कि अल्केन्स जो हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में अल्कोहल में कन्वर्ट होती हैं। अल्कोहल्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो वो बन जाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कन्वर्जन आपने याद रखनी है। और हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स जो है वो हमने पढ़ी। अब अगला हमारा रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या होती है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स बाय नाइट्रो ग्रुप। ये जो NO2 है ये क्या है? ये नाइट्रो ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप के ज़रिए से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट, किसकी हाइड्रोजन? अल्केन्स की हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट, ये कहलाती है क्या? नाइट्रेशन जो है वो कहलाती है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स बाय नाइट्रो ग्रुप विच इज़ फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप का सोर्स है ना, बेस्ट सोर्स जो है वो नाइट्रो ग्रुप का वो नाइट्रिक एसिड हुआ करता है, HNO3। HNO3 इसको मैंने स्ट्रक्चर वाइज ऐसे लिख दिया। और इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो हम देते हैं 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसमें टेम्परेचर देते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ अल्केन्स का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाया करता होता है। किसके ऊपर? अल्केन्स के ऊपर। मसलन देखें नहीं, आपके पास है CH4 प्लस HONO2 यानी कि नाइट्रिक एसिड। हमने 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, रेंज 400 टू 500 रहेगी। अच्छा, इसमें क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलेगा OH के साथ, बनेगा वाटर, और नाइट्रो उसकी जगह पे लग जाएगा। आपके पास बनेगा CH3NO2 और प्लस जो है वो ये आपके पास नाइट्रो मीथेन बन गया। अब चूँकि अल्केन्स के ऊपर जो है वो नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन हो गई है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो आ गया है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो लिहाजा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नाइट्रेशन का, ठीक हो गया। अब ये जो नाइट्रो अल्केन है, नाइट्रो मीथेन है, इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल भी, एज अ सॉल्वेंट भी, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी इसको यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में भी इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसको फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं और इसको सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा हैलोजिनेशन है, उसके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।